ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और आइए अब शुरू करते हैं भारत की बात। और आज बात यही कि जो गलती बीजेपी से झारखंड में हो गई थी, उस गलती से सबक लेने का उदाहरण उत्तराखंड में मिल गया। कैसे, बताते हैं। झारखंड में सीएम के खिलाफ इतना असंतोष था कि वो खुद चुनाव हार गए और वैसा ही कुछ असंतोष चुनाव से पहले उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ भी नजर आने लगा था। तो फिर ऐसे में उत्तराखंड झारखंड ना बन जाए, इसके लिए राजनीतिक तौर पर पीएम मोदी के आला नेतृत्व की तरफ से फैसला लिया गया। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाया गया क्योंकि वो अब पीएम मोदी की वर्कबुक में फिट नहीं बैठ रहे थे। मेरा उत्तराखंड भी अब 16 साल का हो गया। मेरा उत्तराखंड भी 16 साल का हो गया है। ये 16 से 21 साल, ये 5 साल विशेष परवरिश की जरूरत है उत्तराखंड को। और भाइयों बहनों, उत्तराखंड की परवरिश का दायित्व लेने के लिए मैं आया हुआ आपके पास। ये 16 से 21 की उम्र उत्तराखंड के जीवन की बड़ी महत्वपूर्ण उम्र है। इस 5 साल में उत्तराखंड जिस करवट बैठेगा, उत्तराखंड की आने वाले 100 साल तक की नींव इस 5 साल में लगने वाली है। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अच्छे से अच्छी परवरिश हो, हमारा उत्तराखंड ऐसी नई ताकत को प्राप्त करे कि 100 साल तक कभी किसी को उत्तराखंड की मदद करने की जरूरत न पड़ जाए। ऐसा उत्तराखंड ताकतवर बनाना है। तो वो प्रधानमंत्री मोदी ही थे जिनके करिश्मे के दम पर उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बनी। मैं त्रिवेंद्र सिंह रावत ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित। वो प्रधानमंत्री मोदी ही थे जिनके नारे पर उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार चुनी गई। माता की, भारत माता की, भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उधर। और ऐसे में पीएम मोदी ने अपने चेहरे को आगे रखकर उत्तराखंड की जनता से 100 सालों के विकास का खाका तैयार करने के लिए 5 साल मांगे थे। और भाइयों बहनों, उत्तराखंड की परवरिश का दायित्व लेने के लिए मैं आया हुआ आपके पास। और जब साल 2017 में पीएम मोदी उत्तराखंड के श्रीनगर में रैली कर रहे थे, तब याद कीजिए, उत्तराखंड चुनाव के दौरान बीजेपी के पास कोई भी सीएम चेहरा नहीं था, मगर वादा था कि सरकार डबल इंजन की बनाएगी। लेकिन जब दिल्ली के आला नेतृत्व को यह आभास हो गया कि देहरादून वाला दूसरा इंजन ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो फिर उस इंजन को पटरी से हटाकर कोने में ले जाकर खड़ा कर दिया गया। और 2 दिन की मंत्रणा के बाद ले लिया गया सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का इस्तीफा एक चुनावी रणनीति के तहत। 4 साल मुझे सेवा करने का मौका दिया। पार्टी ने विचार किया और संयुक्त रूप से, सामूहिक रूप से ये निर्णय लिया कि मुझे अब किसी और को ये मौका देना चाहिए। 4 वर्ष में आज कितना तारीख है? 9 तारीख। 9 दिन कम रह गए 4 वर्ष पूरा होने में। तो ये इतना मौका मुझे दिया है। मैं प्रदेशवासियों का भी बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और चेहरे पर ये 4 साल में 9 दिन कम का जो गर्दे मलाल था, जो देहरादून का हाल था, वही इनके दिल का हाल था। क्योंकि आंखों की तभी पुतलियां, चेहरे की तनी त्योरियां और होठों पर जबरदस्ती की मुस्कान ने बता दिया था कि जनता के असंतोष को पार्टी ने समझ लिया और इनकी कुर्सी के चारों पाए तोड़ दिए। लेकिन जाते जाते पूर्व सीएम अपना काम सीएम के तौर पर गिनाने लग गए। मैं प्रदेशवासियों का भी बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, विशेषकर जो
हमने स्वरोजगार के क्षेत्र में महिलाओं के उत्थान के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए, किसानों के लिए, तमाम जो हमने यहाँ पर नए नए कार्यक्रम दिए, ये 4 वर्ष का मौका अगर पार्टी मुझे नहीं देती तो इन योजनाओं को मैं नहीं ला सकता था। यही कुछ 40 सेकंड के करीब में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने 4 साल के कामों को समेटा ही था कि पत्रकारों की सवाल जीवी फौज ने अपने सवालों के गोले दागना शुरू कर दिया। 1-2 होते तो बच भी जाते, यहाँ तो सवालों की बौछार होने लग गई। आखिर वजह क्या रही? नहीं, देखिए ऐसा है, मैंने कहा कि ये सामूहिक निर्णय होता है और इसका बहुत अच्छा जवाब आपको दिल्ली जाना पड़ेगा उसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के सहयोग के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा जानने के लिए दिल्ली जाना पड़ेगा, मतलब ये कि इस्तीफे पर अधिक कारण की जानकारी के लिए दिल्ली में संपर्क करें। मुख्यमंत्री से ताजा पूर्व मुख्यमंत्री बने त्रिवेंद्र सिंह रावत का सारा दर्द ना चाहते हुए भी इन्हीं लाइनों में समा गया। इसका बहुत अच्छा जवाब आपको दिल्ली जाना पड़ेगा उसके लिए। और इसके बाद कोई और सवाल आता कि पूर्व सीएम ने कुर्सी छोड़ दी, मुड़े, और जब चलने लगे तो फिर इनके चेहरे को केंद्र में रखकर कईयों के जहन में किशोर कुमार का वो गीत जरूर गूंजा होगा। जानकार मानते हैं कि भाजपा आला कमान ने मुख्यमंत्री को बदलने का फैसला चुनावी रणनीति के तहत लिया है। अगले साल उत्तर प्रदेश समेत उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं। एबीपी न्यूज के सर्वे में भी त्रिवेंद्र सिंह रावत की छवि बहुत खराब आई थी। धीरे धीरे विधायकों में भी मुख्यमंत्री को लेकर असंतोष फैल चुका था। ये खबर भाजपा आलाकमान को पहुंची और भाजपा आलाकमान ने त्रिवेंद्र सिंह रावत को बदलने का फैसला ले लिया, क्योंकि भाजपा नहीं चाहती थी कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के नाम से विधानसभा चुनाव में कोई रिस्क लिया जाए। और इस पर हमारे शो इंडिया चाहता है में 15 जनवरी को बड़ा सर्वे किया गया था। तब देश में सबसे खराब मुख्यमंत्री के मामले में उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत नंबर 1 निकले थे। देश का सबसे खराब मुख्यमंत्री कौन सा है, किसके कामकाज से आप संतुष्ट नहीं हैं? हमने टॉप 5 वर्स्ट सीएम, सबसे खराब सीएम की लिस्ट तैयार की है, वो आपको दिखाते हैं। तो पहले नंबर पर नीचे से लोकप्रियता के पैमाने पर सबसे खराब मुख्यमंत्री के तौर पर कौन है? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। रावत साहब, माफ करिएगा लेकिन आपकी लोकप्रियता वैसी है जैसे 1 साल पहले थी, आपकी लोकप्रियता और कम हो गई है। और शायद इस सर्वे की सच्चाई महीने भर के अंदर बीजेपी आला नेतृत्व को समझ आ गई, क्योंकि रावत के खिलाफ कई दिनों से असंतोष के सुर सुनाई दे रहे थे। वो पीएम मोदी के विकास के रास्ते में अब फिट नहीं दिखाई दे रहे थे। और ऐसे में याद कीजिए, पीएम मोदी कहते हैं पहाड़ का पानी और जवानी दोनों पहाड़ के काम आना चाहिए, और अंदर खाने से खबर आने लगी कि जवानी रावत के काम से खुश नहीं है। पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी कभी पहाड़ के काम नहीं आता है। हमने बीड़ा उठाया है ये कहावत बदलने का। पहाड़ की जवानी को पहाड़ को काम आनी चाहिए और पहाड़ का पानी भी पहाड़ को काम आना चाहिए। उसी पानी से बिजली पैदा होनी चाहिए, उसी पानी पर एडवेंचर टूरिज्म चलना चाहिए, उसी पानी पर वाटर स्पोर्ट्स चलना चाहिए, उसी पानी पर टूरिज्म के नए नए क्षेत्र विकसित होने चाहिए, और दुनिया भर की जवानी को निमंत्रण देने का सामर्थ्य उस पानी में हो। और पानी जो कभी पहाड़ के काम नहीं आता था, वो पानी पहाड़ के लिए काम आ जाए। जो जवानी पहाड़ से उतर करके नीचे मैदानी कालों में चली जाती हैं, रोजी रोटी की तलाश में, हम पहाड़ों में वो ताकत पैदा करें ताकि हमारी जवानी को कभी पहाड़ छोड़ने की नौबत ना आए। पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम आ जाए, ये काम करने की दिशा में एक के बाद एक कदम भारत सरकार उठा रही है। पीएम मोदी के पानी और जवानी के संकल्प को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं त्रिवेंद्र रावत चूकते नजर आने लगे, जो केंद्रीय नेतृत्व को बिल्कुल रास नहीं आ रहा था।
उनके राज में भ्रष्टाचार के भी कुछ आरोप लगने लगे और ये आरोप पीएम मोदी के नारे के बिल्कुल खिलाफ थे, क्योंकि खुद पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलकर कांग्रेस का सफाया कराया था। याद है ना ये भाषण? उत्तराखंड एक ऐसा है कि जहां हरदा टैक्स लग रहा है। अरे मां गंगा की धरती है, ये ऋषि मुनियों की धरती है। कुछ तो शर्म करो, कुछ तो शर्म करो। भाइयों बहनों, एक लूट चली है, लूट। इससे उत्तराखंड को बचाना है और इसलिए मैं आपसे आग्रह करने आया हूं, ऐसा बहुमत दीजिए, ऐसा बहुमत दीजिए ताकि कांग्रेस को पता चले और किसी भी राजनेता को भविष्य में ये गलत काम करने की हिम्मत न हो। आप बिल्कुल साफ कर दीजिए कांग्रेस को, इसके बाद साफ कर दीजिए इनको, तब जाकर के भाइयों बहनों, और मैं आपको वादा करता हूं उत्तराखंड को 5 साल के भीतर भीतर नई ऊंचाइयों पर ले जाऊंगा। और जब कांग्रेस का सफाया हो गया तो सीएम के रेस में कई नामों की चर्चा हुई, लेकिन लॉटरी उस वक्त त्रिवेंद्र सिंह रावत की निकली। मैं त्रिवेंद्र सिंह रावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शपथ ली तो फिर लगा यही था कि अब ये सीएम होंगे जो 5 साल पूरा कर लेंगे, क्योंकि इससे पहले के इतिहास में देखेंगे तो एनडी तिवारी को छोड़कर उत्तराखंड का कोई भी सीएम अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है। लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत की किस्मत भी बाकी मुख्यमंत्रियों जैसी निकली। दिल्ली तक उनकी कई बार शिकायत पहुंचाई गई। पिछले महीने हुए हादसे की वजह से कार्रवाई टल गई थी, लेकिन शायद आज का ही दिन उनकी गद्दी जाने के लिए मुकर्रर था। नहीं, देखिए ऐसा है, मैंने कहा कि ये सामूहिक निर्णय होता है और इसका बहुत अच्छा जवाब आपको दिल्ली जाना पड़ेगा उसके लिए। कल रात ही उन्हें दिल्ली तलब कर लिया गया था और उनका इस्तीफा भी तय था। सुबह होते ही वो दिल्ली से लौटे और तब रास्ते में हमारे संवाददाता नीरज पांडे ने बहुत बड़ी बात कही। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आप देख सकते हैं एयरपोर्ट से अभी बाहर निकले हैं, बाहर निकलकर सीधा ही अपने मुख्यमंत्री आवास के लिए निकल रहे हैं। उनके साथ विधायक मुन्ना सिंह चौहान भी हैं। भारी संख्या में यहाँ पे कार्यकर्ता मौजूद हैं जो उनके लिए उनके पक्ष में नारेबाजी लगा रहे हैं, उनके समर्थन में नारेबाजी लगा रहे हैं। थोड़ी देर के लिए मुख्यमंत्री गाड़ी से उतरे भी, लोगों से मिले, अभिवादन किया, लेकिन उनके चेहरे की जो आबो हवा बता रही है उससे ये लगता है कि शायद जो मामला है उनके हाथ से निकल गया है और अब वो उनके लिए ये कह सकते हैं रामायण की वो चौपाई है, यही रात अंतिम, यही रात भारी, बस एक रात की है कहानी ये सारी। तो अब जो कहानी है वो कुछ रात की हो चुकी है, कुछ घंटों की बची है। और जैसा कि संवाददाता नीरज ने कहा था कि रावत की सीएम की कुर्सी चंद घंटों की मेहमान है, शाम होते होते उनकी बात एकदम सटीक निकल गई। गाड़ियों का काफिला निकलता है और रावत राजभवन पहुंचते हैं, राज्यपाल को इस्तीफा देते हैं और जब ये काफिला लौटता है तब त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री से पूर्व मुख्यमंत्री बन चुके होते हैं। सूत्रों की माने तो उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री भाजपा का कोई ब्राह्मण चेहरा हो सकता है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ठाकुर जाति से आते हैं। ऐसे में भाजपा चाहती है कि उत्तराखंड का ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनाकर न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि उत्तर प्रदेश में भी एक संदेश दिया जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक ब्राह्मणों के खास वर्ग में असंतोष पनप रहा है, जिसे शांत करने के लिए ये चुनावी बिसातें बिछाई जा रही हैं। और इसी कड़ी का हिस्सा है उत्तराखंड से त्रिवेंद्र सिंह रावत की कुर्सी का जाना। और रावत की कुर्सी जाने के बाद सीएम की रेस में ब्राह्मण चेहरे के तौर पर अजय भट्ट का नाम भी सुर्खियों में है। एक सिपाही की तरह से हम सब कार्यकर्ताओं का दायित्व होता है। आज एक दायित्व आपके पास है, कल मेरे पास है, परसों इसके पास है। दायित्व परिवर्तन होते रहता है। एक दायित्व परिवर्तन हुआ है, उसके बाद नए दायित्व का इंतजार रहता है। कार्यकर्ताओं का फिर से कहीं ना कहीं उपयोग किया जाता है। इसीलिए हम आज विश्व की नंबर 1 की पार्टी बनी है। ये पार्टी का आंतरिक मामला है। अजय भट्ट मना जरूर करें, लेकिन अंदर खाने इनके नाम की चर्चा खूब है। अब तक उत्तराखंड के सीएम एक ठाकुर थे। उत्तराखंड में सबसे ज्यादा 35% आबादी ठाकुर लोगों की है। दूसरे नंबर पर 25% ब्राह्मण उत्तराखंड में रहते हैं। और एक बड़ा फैक्टर ये भी कि उत्तर प्रदेश में भी करीब 12% आबादी है ब्राह्मणों की।
और दोनों ही राज्यों के ब्राह्मण लॉबी के उपजे असंतोष को शांत करने के लिए उत्तराखंड में ब्राह्मण सीएम की रणनीति पर काम हो सकता है, मगर विपक्ष कह रहा है अब कोई रणनीति काम नहीं आने वाली। मुझे सत्ता परिवर्तन दिखाई देता है, लेकिन ये भाजपा भाग्य परिवर्तन, जनता की आर्थिक स्थिति में परिवर्तन, उसमें विश्वास नहीं करती है। वो तो चेहरे बदलने में विश्वास करती है और कोई चेहरा लाएं, लेकिन अब भाजपा का समय खत्म हो गया है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।